Hello everyone, I am Sanjeev. Welcome back to High Tech Guru. In today's lesson, you will learn why your English is not improving as fast as you want. तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है. I will be telling you few books that will help you to learn English faster. So watch videos till the end to know this. You are studying with full sincerity but still you are not improving. आप लोग बहुत समय लगाते हो ग्रामर सीखने के लिए बट आप में वैसी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है जैसी आनी चाहिए. इसके पीछे कोई ना तो कोई कारण होगा ना. इसका कारण ये है डैट यू नीड टू गो बैक टू द बेसिक्स. अगर आपको अच्छी इंग्लिश स्पोकन सीखनी है तो आपको इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए. तो अब मैं आपको बस 4 बुक्स बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप पढ़कर जीरो से हीरो बनने वाले हैं. लेट्स हैव अ लुक. यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने 4 बुक्स पड़ी हैं. बस यही 4 बुक्स आपको जीरो से हीरो बनाने वाली हैं. बस शर्त ये है कि आप कितनी शिद्दत से इस बुक को पढ़ते हो. जो फर्स्ट 3 बुक है बाय रेनन मार्टिन, और ये तीनों बुक्स जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये 3 पार्ट में डिवाइड है: प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल. So if you at a beginner level, primary school books is for you. If you are in intermediate level, then please refer to middle school, and if you are advanced learner, high school books is good for you. और जो लास्ट बुक है इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ विच इज़ बाय कैम्ब्रिज, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा. सबसे पहले हम प्राइमरी स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेनन मार्टिन की बात करते हैं. तो ये बुक सिंपल लैंग्वेज में है, आसान सी भाषा में लिखी हुई है, आसान से एक्सरसाइज हैं, बेसिक लेवल से समझाया हुआ है. तो इस बुक को आपको खुद से ही पढ़ने में कोई परेशानी नहीं आएगी. अब हम दूसरे बुक की तरफ मूव करते हैं. दिस इज़ सेकेंड बुक, मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेनन मार्टिन. इसमें भी सिमिलर तरीके से एवरी टॉपिक इज एक्सप्लेन बट इट्स अ लिटिल एडवांस वर्जन. सो इफ़ यू आर इन इंटरमीडिएट लेवल दिस बुक इज़ फॉर यू. इफ़ यू आर स्टडीड द प्राइमरी स्कूल एंड यू फाइंड इट ईजी देन यू कैन मूव टू दिस बुक. देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज इन दिस बुक्स. And the third book that I wanted to discuss was the book which is for advanced learner. In this book, not much explanation is given because it is assumed that you are already at advanced level. You have studied first 2 books and you have a pretty decent command over the language. So it is not that explanatory, but it is very useful for the student who are at advanced level. This is the last book that I wanted to show you. This is by Cambridge English Grammar in Use. As per as this book is considered a self-study reference practice book for intermediate learners of English. इसका मतलब ये है कि ये बुक खुद आपकी प्रैक्टिस के लिए है. इस बुक्स में अगर आप देखें तो एक्सप्लेनेशन उतनी नहीं मिलेगी बट एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा मिलेंगी. तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ कर एक्सरसाइज सॉल्व करनी है देन दिस बुक इज़ नॉट फॉर यू. बट इफ़ यू वांट टू जस्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज देन यू कैन कंसिडर दिस बुक. ये सारी बुक्स अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मेंशन कर दूंगा. आपको ये बुक्स बहुत हेल्प करेंगी अपनी इंग्लिश ग्रामर को सॉलिड करने में. सो प्लीज़ फोकस ऑन इंग्लिश ग्रामर इफ़ यू वांटेड टू लर्न इंग्लिश फास्ट एंड इफ़ यू एम टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड करेक्टली. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू. Thank you so much.